तो दोस्तों, आज बात करते हैं पाली ज्ञान चैनल पर कलश यात्रा की। कलश यात्रा जो कि एक शुभ यात्रा होती है, हमारे धार्मिक कार्यक्रम सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही किसी भी शुभ कार्य से पहले एक यात्रा की जाती है। ये कलश यात्रा में महिलाएं भाग लेती हैं मुख्यतः, और इसमें महिलाओं के लिए कलश यात्रा ये मुख्यतः होती है। और ये भागवत से पहले कलश यात्रा आप देख रहे हैं। इसमें सभी लाल और पीले कपड़े नहा धो के पहन के धारण करके इसमें सनातन धर्म में ये पवित्र माने जाते हैं, पुण्य को प्राप्त करने वाले माने जाते हैं। इसमें वो सभी महिलाएं भाग ले सकती हैं जिनकी उम्र 5 वर्ष से अधिक, यानी बेटियों की 5 वर्ष से अधिक, और महिलाएं किसी भी उम्र की भाग ले सकती हैं। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विधवाओं को ये यात्रा नहीं करनी चाहिए। कलश यात्रा से सभी प्रकार के कष्ट मिटते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंवारी कन्याएं अगर अपने ये विवाह के लिए मनमाफिक पति पाने के लिए करती हैं तो उनको ये पुण्य प्राप्त होता है, और विवाहित स्त्रियों को वैवाहिक जीवन में सुखमय शांति में बीतता है। इसलिए कलश यात्रा यानी कष्टों का निवारण के लिए ये की जाती है। कलश में 33 करोड़ कोटि के देवता विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, और ऊपर उसमें श्री फल से, पत्तों से ढककर जो हरित का जीवन का योग होता है। यह यात्रा सभी लोग भाग लेने देते हैं तो उनको सभी को पुण्य प्राप्त होता है। अपनी अपनी श्रद्धा से इसमें जो आते हैं उनको वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस कलश यात्रा में भाग लेने वालों को कोई कष्ट जीवन में नहीं रह जाता है। ये कलश साधने वालों को कलश 33 करोड़ देवी देवताओं विराजमान होते हैं, इसलिए इसमें कलश साधने वालों को बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और ये अगर 7 दिन भागवत भी एक आसन पर बैठकर सुनते हैं तो उसका पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। तो मानना है कि एक ही स्थान पर बैठ के रोज़ भागवत का श्रवण करें और इसका पुण्य डबल प्राप्त करें। जब आप 33 करोड़ देवी देवताओं को सर पर धारण करके चलते हैं तो आप समझ सकते हैं आप कितने पुण्य के भागीदारी हैं। जिनकी भागवत आप सुनते हैं, परीक्षित ने केवल एक गलत व्यक्ति के मुकुट को धारण कर लिया था, इसीलिए उनसे ये समस्या पैदा हुई थी कि उनको ये शाप मिला था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। कलश में सभी नदियों के जल को धारण किया जाता है, आह्वान किया जाता है, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी आदि नदियों का इसमें जल आचमन किया जाता है और इसमें धारण किया जाता है। और सभी देवी देवता हमारे इसमें धारण रहते हैं, और सभी को लाके बाद में भागवत कथा के व्यास गद्दी के पास इसको कलश को रखा जाता है, जिस कलश पे हम ये कलश यात्रा करते हैं उसकी रोज़ परिक्रमा भी लगानी चाहिए। आपको मन माफिक मुताबिक आपको जो लेगा और मनोकामना पूरी होगी। वैसे तो रोज़ आपको प्रातः इस कलश और व्यास गद्दी के परिक्रमा कम से कम 7 करनी चाहिए। अलग अलग परिक्रमाओं की 7 इक्कीस 51 101 परिक्रमाओं का अलग अलग फल होता है। लेकिन आपको अगर समय नहीं है तो प्रातः उठ के नहा स्नान स्नान धोकर करके आपको ये 7 कम से कम परिक्रमा लगानी चाहिए, जिससे आपके भाग्योदय होगा, पुण्य पूरा प्राप्त होगा, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको व्यास गद्दी की परिक्रमा 7 कम से कम लगानी चाहिए, और आपको यहाँ पर एक स्थान पर बैठ के पूरी भागवत 7 दिन श्रवण करनी चाहिए। इससे आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। कथा का विश्राम हो जाए, कथा खत्म हो जाए तो ये कलश कुछ लोग सरवा देते हैं, कुछ लोग अपने घर लाते हैं, और घर लाके इस कलश के पानी को श्रवण थोड़ा सा चिन्नामृत तरीके से पी के उसको जो है पूरे घर में छिड़कते हैं। जो बचता है गंगा जी में उसको सिरवा देते हैं, यानी बहा देते हैं। उसके बाद वहाँ से गंगा जल लाते हैं, और गंगा जल लाने के बाद उसको पूरे घर में छिड़कते हैं, और फिर चिन्नामृत तरीके से उसको जो है पान करते हैं। उससे आप ये उसकी ये क्रिया है, और उसको घर में रखते हैं गंगा जल भर के। ये एक प्रकार की क्रिया होती है। कुछ लोग कलश को भागवत के सामान के साथ ही सिरवा देते हैं, निभा देते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो जैसा करता है वैसे कलश की बहुत इस तरीके की मतलब योजनाएं रहती हैं। अब आप सिरवाना चाहते हैं या घर में रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आप जो है कलश को घर में भी रख सकते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और
आज सनातनी धर्म के लिए ये कलश यात्रा बहुत ही पवित्र कलश यात्रा होती है, इससे बढ़ के कोई कलश यात्रा नहीं होती है। और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। और आज ये कलश यात्रा करने का सौभाग्य हमको भी प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं भी धन्य हो गया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस तरीके से कलश यात्राओं में भाग लेने का सब अवसर मिलते रहें। ये ईश्वर के ऊपर ही भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तो आप इस तरीके से कलश यात्राओं में भाग नहीं ले पाएंगे। मेरा मानना है जब भी इस तरीके के कोई प्रोग्राम मोहल्ले, गांव, टोले, आसपास एरिया में कहीं दिखाई पड़े तो इस कलश यात्रा में ज़रूर भाग लेना चाहिए, अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने